कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अलीफ बनिया टोली वाले आपका इल्म स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन को पढ़ने से पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट समझने के पहले हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है। इसको फिगर 1 नाम दे देते हैं और इसको फिगर 2। ये क्या है? ये नंबर लाइन है। तो मैं नंबर लाइन 1 में देखो क्रॉस कर दिया हूं। नंबर 1 गलत है, नंबर 2 सही है। फिगर 2 में नंबर लाइन जो बनाया है वो सही है। तो फिगर 1 गलत क्यों है? तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ 0 मिसिंग है, देख रहे हैं आप। यहाँ 0 मैं नहीं पुट किया और फिगर 2 में यहाँ 0 पुट किया। इसका मतलब ये कि 0 अगर नहीं पुट करें तो 2 हम यहाँ पे भी बैठा सकता हूं। 2 मीटर कोई एग्जैक्ट स्केल नहीं आ पाता है। यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे 2 मीटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है नहीं, 0 मिसिंग है। तो 2 मीटर एग्जैक्टली कहीं पे भी हो सकता है। मैं तुमसे पूछूं 2 मीटर कहाँ पे, तो तुम बोलोगे सर कहाँ से, 0 है कहाँ? 0 से होगा तब तो 2 मीटर लिख सकता हूं मैं। 0 विदाउट 0 का मैं 2 मीटर कैसे लिख सकता हूं? तो इसलिए ये फिगर गलत हो जाता है। चलिए फिगर 2 में समझते हैं हम लोग। यहां सपोज मैं 1 मीटर लिख देता हूं। अब मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, ये कार है। तो मैं बोलूं इस कार का पोजीशन कितना है, तो तुम बोलोगे सर 2 मीटर है। तो तुम 2 मीटर कहां से बोले? तुम बोले 0 से 2 मीटर। तो ये 0 क्या हो गया? ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। इसी को ओरिजिन और इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग आगे और भी देखते हैं रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये यहाँ है 0, यहाँ पे है 0। सपोज एक गाड़ी है, वो यहां पे है। इसका 2 3, ये तो तुम लोग जानते ही हो कोऑर्डिनेट। 2 एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 वाई कोऑर्डिनेट है। तो 2 मतलब इतना, मतलब इससे 0 से 2 मीटर दूर पे एक गाड़ी है और 0 से वाई एक्सिस में 3 मीटर दूर पे एक गाड़ी है। तो यहां पे हो गया 2 3। तो देख रहे हो हम लोग 0 से नाप रहे हैं 2 मीटर, 0 से 3 मीटर, 0 से नापना। और अगर यहाँ हम 0 ही नहीं देते, 0 नहीं देते और यहाँ 2 3 लिख देते तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमने ओरिजिन ही नहीं दिया। हमने ओरिजिन ही नहीं दिया। ओरिजिन पहले तय करना जरूरी है कि ओरिजिन है कहाँ, तब ओरिजिन से कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया जा सकता है। इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग को ओरिजिन चाहिए ही चाहिए। और इसी ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। दैट्स इट, रेफरेंस पॉइंट इसी ओरिजिन को बोलते हैं। तो हम लोग आगे और भी चल रहे हैं, देखते हैं रेफरेंस पॉइंट का और कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 घर है, एक सोहन का घर और एक मोहन का घर और एक मार्केट। इस सीन में 3 चीज है। तो मैं पूछूं कि मार्केट कितना किलोमीटर दूर है, तो तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, सर किसके घर से, सोहन के घर से या फिर मोहन के घर से? तो मैं बोलूंगा कि सोहन के घर से। तुम तुरंत आंसर दोगे, सर सोहन के घर से 2 किलोमीटर दूर मार्केट है। ठीक है, अच्छा। तो सोहन का घर से 2 किलोमीटर दूर जब बोले ना, तो सोहन का घर यहां हो गया ओरिजिन, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, यहीं पे मैं पूछूं कि मोहन का घर से अब मार्केट बताओ मेरे बच्चे कितना किलोमीटर दूर है, तो तुम बोलोगे सर 1 किलोमीटर दूर। अब ये मोहन का घर रेफरेंस पॉइंट हो गया और ओरिजिन हो गया। अच्छा, मैं इसी सीन को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं। अब मैं पूछूं कि मार्केट से सोहन का घर कितना किलोमीटर दूर है, तो फिर तुम आंसर दोगे सर 2 किलोमीटर दूर। तो अब मार्केट यहां पे ओरिजिन हो गया। अब मार्केट ओरिजिन हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया मार्केट।
फिर मैं पूछूं कि मार्केट से मोहन का घर कितना किलोमीटर, तो मार्केट से, मार्केट को मेन पॉइंट माने, उससे मार्केट से हम लोग मोहन का घर का डिस्टेंस नाप रहे हैं, मोहन का घर का पोजीशन नाप रहे हैं। डिस्टेंस मींस पोजीशन, तो हम लोग मोहन का घर का जो पोजीशन मार्केट से मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट ओरिजिन हो गया और ठीक है, मार्केट ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन बदल सकता है वो हमारे हिसाब से। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे महेश का घर यहाँ पे है और ट्री है और स्कूल है। तो मैं महेश का घर में हूं, महेश से पूछ रहा हूं, महेश तुम्हारा घर से स्कूल कितना किलोमीटर दूर है? तो महेश बोलेगा कि मेरा घर सर 4 किलोमीटर है मेरा घर से स्कूल। तो अब बताओ, ओरिजिन हो गया महेश का घर। फिर मैं महेश का घर से आ गया हूं इस ट्री के पास, ये ट्री के पास। अब बोलो महेश तुम्हारा स्कूल और कितना किलोमीटर दूर है? तो बोलेगा सर मेरा स्कूल और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब अब ओरिजिन हो गया ये ट्री, अब ओरिजिन हो गया ये ट्री। और इसी तरह से मैं अपोजिट कर दूं कि तुम्हारा स्कूल से घर कितना किलोमीटर दूर है, तो स्कूल से नाप रहे हैं अभी घर का दूरी, तो अब स्कूल हो जाएगा ओरिजिन। तो ओरिजिन बदल सकता है अपने रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, चलो अब मोशन में एंट्री मारते हैं। तो मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि रिलेटिव क्वांटिटी क्या होता है। तो रिलेटिव हम लोग रफली कह सकते हैं कंपेरेबल, कंपेयर किया जाने वाला, कंपेरेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं हम लोग, जैसे कि सीमा और रीमा का। रीमा ज्यादा ब्यूटीफुल है सीमा से, रीमा ज्यादा ब्यूटीफुल है सीमा से। तो हम लोग क्या बोले कि सीमा से रीमा ज्यादा ब्यूटीफुल है। पूरा दुनिया में रीमा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, हमने कंपेयर किया सीमा से रीमा ब्यूटीफुल है, न कि पूरा दुनिया में। तो ये कंपेयर किए ना एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में। जैसे कि मोहन क्लास में सोहन से ज्यादा तेज है, तो सोहन से ज्यादा तेज, जरूरी थोड़ी ना कि पूरे क्लास में तेज हो। तो इसी तरह मोशन है रिलेटिव क्वांटिटी। अच्छा, वो मोहन, जैसे कि देखो मोहन एक ले लेते हैं, मोहन, एम से मोहन, एस से सोहन और सी से चुन्नू। मोहन सोहन से ज्यादा तेज है, लेकिन मोहन चुन्नू से कम तेज है। तो यही देखो, मोहन एक बार सोहन से ज्यादा तेज हो जाता है, फिर चुन्नू के कंपेयर में मोहन कम तेज होता है। तो एक इंसान किसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा तेज हो सकता है, एक इंसान किसी के रिस्पेक्ट में कम तेज हो सकता है। तो अब इसको मोशन में लगा के देखते हैं इसको। जैसे ये लड़की है, इस ट्रेन में ये आदमी अंदर बैठा हुआ इस आदमी को देखती है, तो इस आदमी ट्रेन के हिसाब से टुवार्ड्स वेस्ट इसको 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हुए देखता है। ट्रेन मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये आदमी भी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जाते हुए इस लड़की खिड़की के अंदर जब देखती है तो उस आदमी को लगता है। लेकिन वही आदमी ट्रेन के अंदर का सिनेरियो, ये फिगर ट्रेन का अंदर का सिनेरियो दिखा रहा है। तो ट्रेन के अंदर देखो कि यहाँ पे जो बैठा हुआ इंसान है, ये इंसान और ये इंसान, ये दोनों एक दूसरे को दिखेगा तो लगेगा कि दोनों एक रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है इसका आंसर बताएंगे, लेकिन पहले ये समझो कि ट्रेन के अंदर ये इंसान एक दूसरे को देखेगा तो लगेगा रेस्ट में, और यहीं पर ये लड़की ये दोनों इंसान को देखेगा तो लगेगा कि दोनों इंसान मोशन में एक स्पीड में चल रहा है। अच्छा, रेस्ट में दोनों इंसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रेन में दोनों बैठा हुआ है और ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो इसका मतलब दोनों आदमी ट्रेन के साथ साथ 20 किलोमीटर के हिसाब से आगे चल रहा है। तो इसलिए उस लोगों को दोनों को लगता है कि वो दोनों मूव नहीं कर रहा है। तो देख लो, इस लड़की के रेस्पेक्ट में दोनों इंसान चल रहा है, लेकिन ये दोनों इंसान अपने हिसाब से जो दिखता है तो दोनों रुका हुआ है।
तो मोशन रिलेटिव क्वांटिटी हुआ कि नहीं हुआ, कंपेरेबल हुआ कि नहीं हुआ, लड़की के हिसाब से चल रहा है, वो दोनों इंसान एक दूसरे को ट्रेन के अंदर दिखता है तो नहीं चल रहा है, तो रिस्पेक्ट रिलेटिव क्वांटिटी है। यही एनसीईआरटी का एक लाइंस है, ये लाइंस पढ़ लो। एन ऑब्जेक्ट में अपियर्स टू बी मूविंग वन पर्सन, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्सन के लिए रुका हुआ भी हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए चल भी सकता है। तो हम लोग यहाँ देख लिए इस एग्जांपल में। फॉर अ पैसेंजर मूविंग बस रोड साइड, कह रहा है कि एक पैसेंजर से भरा बस है जो चल रहा है, तो उसको ट्री पीछे हुए जाते दिख रहा है, वहीं पे एक आदमी जो ट्री के पास खड़ा है या रोड पे खड़ा है, तो वो बस के पैसेंजर को आगे चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारा कारण है रिलेटिव, मतलब कंपेयर, एक के कंपेयर में दूसरे का। अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलेटिव मोशन का। जैसे कि ये कार ए है, ये कार बी है, तो मिस्टर सी है, ये मिस्टर सी रोड में खड़ा है, मिस्टर सी कार ए को देखता है तो कार ए 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जा रहा है। अच्छा, मिस्टर सी कार बी को देखता है तो मिस्टर सी को कार बी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जाते हुए दिखाई देता है। आगे मतलब ये कौन साइड है, ईस्ट साइड ना, ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड में जाते हुए दिखाई देता है। तो देखो, अच्छा, अब कार ए में जो बैठे हुए लोग हैं वो कार बी के लोगों को देखेगा तो लगेगा कि कार बी 5 किलोमीटर पर आवर पीछे जा रहा है, वेस्ट साइड में जाते दिखाई देगा, पीछे जाते दिखाई देगा। एग्जैक्टली ये मानो तुम, और ये देखना भी, जिस तरह ट्री पीछे जाते हुए बस से दिखाई देता है। तुम्हारा अगर कार ए में तुम बैठे हो और कार ए का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और कार बी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों सीधे आगे जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है दोनों गाड़ी, लेकिन तुम कार ए में अगर बैठोगे ना तो कार बी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पीछे जाते हुए दिखाई देगा, बैक जाते हुए दिखाई देगा। यही कार बी कार ए को देखेगा तो इसको 5 किलोमीटर के हिसाब से आगे जाते हुए दिखाई देगा। अब देख लो, और मिस्टर सी को कार ए 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जाते हुए दिखाई देगा और कार बी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जाते दिखाई देगा। अब इस सीन में देख लो कि कार ए के रेस्पेक्ट में स्पीड कार बी पीछे जा रहा है, कार बी के रेस्पेक्ट में कार ए 5 किलोमीटर पर आवर आगे जा रहा है, आगे मूव कर रहा है। वहीं मिस्टर सी जो यहाँ है, मिस्टर सी के रिस्पेक्ट में दोनों आगे मूव कर रहा है। तो अब मोशन रिलेटिव हुआ कि नहीं हुआ, कंपेरेबल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता हूं और इस क्वेश्चन को तुम लोगों को जवाब देना है कमेंट में। तो देखो, मैं एक बॉल यहाँ बना लेता हूं, यहाँ एक बॉल बना लिया मैं, ये है बॉल और ये है पूरे वाल। देखो, बॉल और वाल का यहां से डिस्टेंस है सपोज 5 किलोमीटर। मैं कलर चेंज कर लो, और इस वाल से डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, सॉरी 5 मीटर, यार किलोमीटर नहीं मीटर, 5 मीटर। इस वाल से इस बॉल का दूरी है 5 मीटर और इस वाल से है 5 मीटर। और ये पूरे वाल को ले लो, यहां से लेके यहां तक, एक वाल, ये ले लो 2 वाल, ये दूसरा वाल यहां से लेके यहां तक, और दोनों साइड वाल है, और एक ये तीसरा वाल, फ्रंट वाल इसको कह देता हूं मैं। तो बॉल आगे बढ़ रहा है, फ्रंट वाल की तरफ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रंट वाल की तरफ। देखो, बॉल आगे निकला, लेकिन फिर यहां से वही 5 मीटर दूरी, फिर इसी वाल से फिर 5 मीटर दूरी। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि साइड वाल से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, 5 मीटर, फिर सामने और आगे बढ़ेगा 5 मीटर, लेकिन फ्रंट वाल जो वाल नंबर 3 जो है, इसके रेस्पेक्ट में, ये जो फ्रंट वाल है यहां से लेके यहां तक, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो बताओ किस वाल के रेस्पेक्ट में मोशन किया। नंबर 1 फ्रंट वाल,
नंबर 2 साइड वाल, ये बताना है किस वाल के रेस्पेक्ट में मोशन चेंज किया। अब आते हैं हम लोग रेस्ट के इसमें। रेस्ट में देख लो, रेस्ट में हम पहले समझा देते हैं कि यहां पे देखो ये सब, ये ग्रास है, ये वाल है, सॉरी इंक चेंज कर लेता हूं मैं, ये वाल है, ठीक है, ये ग्रास और ये वाल के, यहां पे ये वाल है और ये ग्रास है। तो और टाइम 11 से 12, 1 घंटा ये आदमी यहीं पे बैठे हुए रहता है, कुछ नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, हिल सकता है लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, ठीक है, मतलब यहां से उठ के खड़ा होके ये यहां पे नहीं आता है। तो इस ग्रास हो गया सराउंडिंग, ये वाल हो गया सराउंडिंग, इसके रेस्पेक्ट में देखो कि ये आदमी क्या चल रहा है, ये आदमी का पोजीशन बदल रहा है कि यह आदमी यहां से आके यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यह रेस्ट में है। यही बात ये करा है कि अ पार्टिकल इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन, इस आदमी का पोजीशन चेंज ना हो अपने सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग यहां क्या हो गया, ग्रास हो गया और ये वाल हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन, क्या इस वाल से ये उठ के यहां आएगा तब तो इसका पोजीशन चेंज होगा, तब तो डिस्टेंस चेंज होगा। अभी यहां से यहां पोजीशन है और इस ग्रास से ये पोजीशन है, और ये पूरे 1 आवर तक अगर यहीं पे रहता है तो ये पूरे 1 आवर रेस्ट में रहता है। इसी को कहते हैं रेस्ट, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से तय किया जाता है रेस्ट और मोशन। तो ये रेस्ट हो गया। अब देखो मोशन, अब देखो ये साइड वाला, ये सामने वाला पेड़ देखो, ये डॉग, ये और ये वुमन, ये मेन सामने जा रहा है, तो देखो तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, सामने वाले पेड़ के रेस्पेक्ट में सामने जा रहा है, तो सामने वाले पेड़ के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में। ये सारे पेड़ देखो, यहाँ का सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से इसका सपोज अभी 5 मीटर का दूरी है और ये सराउंडिंग से इससे 5 मीटर का दूरी है इस ग्रास से, लेकिन इसी ग्रास से देखो सामने जब सामने जाएगा तो अब 10 मीटर भी दूरी हो सकता है और 10 मीटर भी दूरी हो सकता है। तो देखो लगातार पोजीशन इस औरत और इस मेन का और इस डॉग का चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये मोशन में है। ये बात बता, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक पार्टिकल को मोशन तभी कहा जा सकता है जब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, इन सारे पेड़ के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज करे। और देखो सामने वाले पेड़ के नजदीक जा रहा है तो सामने वाले पेड़ से डिस्टेंस कम हो रहा है, तो पोजीशन इसका कम, पोजीशन भी कम हो रहा है। डिस्टेंस ही तो पोजीशन है। सपोज अभी और इस पेड़ का डिस्टेंस 2 मीटर है तो पोजीशन 2 मीटर हुआ इसका। यहीं पे अगर इस पेड़ और कुछ देर बाद इस सामने वाले पेड़ से इस मेन और इस वुमेन का डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो जाए तो पोजीशन अब चेंज हो गया, 1 मीटर हो गया, तो दोनों मोशन में है। तो इससे हम लोग समझ गए सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मोशन। अच्छा, टाइप ऑफ मोशन। अब आते हैं टाइप ऑफ मोशन में, एक है रैंडम मोशन, एक है ट्रांसलेटिव मोशन, एक है रोटेशनल मोशन, एक है ऑक्सिलेटरी मोशन। तो रैंडम मोशन किसको कहते हैं? मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। एक रैंडम मोशन, ये देखो रैंडम मोशन, किधर भी एक डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ रहा है, वो इधर से इधर किधर भी चलता है, वो रैंडम मोशन है। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। तो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? 2D और 3D मोशन, तो ये नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। हम लोग रेक्टिलिनियर, इसी रेक्टिलिनियर मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? 1 डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन। और 1 डायमेंशनल मोशन इस तरह भी लिखा जा सकता है, जो हम लोग को पढ़ना है लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या कहेंगे कि एक डायरेक्शन में जो गया, जैसे कि ट्रेन स्पीडिंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक पर ट्रेन अपना स्पीड से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर मोशन है कि एक डायरेक्शन मोशन। जैसे देखो मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं, जेड एक्सिस नहीं बनाता हूं, शायद तुम लोग नहीं पढ़े होगे जेड एक्सिस के बारे में। देखो अब ऑब्जेक्ट सपोज यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है,
तो एक स्ट्रेट पाथ में एक्स एक्सिस में ही आगे पीछे कर रहा है, या सिर्फ वो वाई एक्सिस में ही आगे पीछे कर रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। एक डायमेंशन में, एक एक्सिस वाई, एक्स एक्सिस मतलब एक डायमेंशन, वाई एक्सिस में एक्स और वाई मतलब दो डायमेंशन। तो या तो सिर्फ एक्स में मूव करे या तो वाई में मूव करे, तो इसे कहते हैं लीनियर मोशन। तो आई होप लीनियर मोशन समझ में आया। लीनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। तीसरा नाम क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन। आगे बढ़ता है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो अर्थ का मोशन है, यह है अर्थ मेरे बच्चे। अर्थ का मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन। ये रोटेट करता है अपने एक्सिस में, ठीक है, तो इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का लाइन है, ये हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट काउज द फेनोमेना ऑफ सनराइजेस, सनसेट एंड चेंजिंग सीजन। ये बोल रहा है कि क्या कारण है सूरज उगने का, सूरज डूबने का और सीजन बदलने का। फिर इसका आंसर ये दे रहा है कि इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, क्या ये अर्थ के मोशन से होता है? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ये सही है कि मोशन ऑफ द अर्थ के कारण ये सारे चीज बदलता है, तो हम लोग क्यों नहीं पता पाते हैं कि अर्थ मोशन कर रहा है? तो जैसे कि ट्रेन में 2 आदमी बैठा हुआ एग्जाम्पल तुम लोग देखा, तो वो दोनों आदमी को लग रहा था कि हम लोग रेस्ट में हैं। तो इसी तरह हम लोग जो अर्थ में बैठे हुए रहेंगे, तो क्यों रेस्ट में? क्योंकि ट्रेन का जितना स्पीड है उतना स्पीड से दोनों आदमी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि ये आदमी है, ये आदमी अर्थ पे खड़ा है, तो अर्थ जितना स्पीड से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में, तो उतना स्पीड से ये भी आदमी घूम कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? सेम स्पीड दोनों का है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये कार, ये कार है, ये कार है, ये एक मिस्टर सी है, मिस्टर सी के रेस्पेक्ट में ये दोनों कार 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोनों कार में बैठा हुआ आदमी एक दूसरे को देखेगा तो दोनों को लगेगा कि रेस्ट में है, दोनों को चलते हुए लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, इसलिए इस दोनों पैरेलल चलेगा एकदम सेम स्पीड से, तो दोनों को लगेगा कि दोनों मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन ये मिस्टर सी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। इसी तरह अर्थ जब रोटेट करेगा तो तुम भी रोटेट करोगे, सेम स्पीड से रोटेट करोगे, तो तुम दोनों अर्थ और तुम दोनों को पता नहीं चलेगा कि मोशन में हो। लेकिन यही तुम अर्थ से बाहर दूसरे प्लैनेट में जाओगे, तुमको अर्थ मोशन में दिखाई देगा, जिस तरह मिस्टर सी को यहां पे दिखाई दे रहा है। ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन जैसे कि मोशन ऑफ पेंडुलम या रिपीटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखोगे, पहले यहां जाता है, फिर आता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां आता है। रिपीटेड मोशन जैसे कि देखो, जीरो यहां से शुरू होता है 2 मीटर, 2 मीटर से फिर ये जीरो में आता है, फिर जीरो से 2 मीटर, 2 मीटर से फिर जीरो से 2 मीटर, फिर जीरो से 2 मीटर, फिर जीरो। तो ऐसे रिपीटेड करते रहता है, इसको कहते हैं ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। देखो, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ये जो मैटर का है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मेजर्ड किया जाए, ठीक है। जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी हाइट, मास, लेंथ। तो देखो, हाइट को माप सकता हूं मैं, मास को भी माप सकता हूं मैं, लेंथ को भी मेजर कर सकता हूं, इसलिए ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर। तो स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन डिफाइन यूजिंग मैग्नीट्यूड वैल्यू नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो पहले मैग्नीट्यूड समझते हैं। मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड जैसे कि लिखा यहां 2 किलोमीटर, तो 2 प्लस यूनिट लिखा ना, इसको मैग्नीट्यूड मान लो मेरे बच्चे, यही है मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड
सिर्फ जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब 2 प्लस किलोमीटर, जैसे डिस्टेंस 2 किलोमीटर तो 2 प्लस किलोमीटर तो ये स्केलर क्वांटिटी है। यहीं पे लिख दूं मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ, सिर्फ ये वर्ड लिखो नॉर्थ मतलब ऊपर, तो ये जो लगा है ना, अब ये हो जाएगा वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड भी है प्लस ये डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड इज इक्वल स्केलर क्वांटिटी। तो जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो वो स्केलर होता है, जैसे डिस्टेंस, जैसे 2 किलोमीटर, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये यूनिट, ये 2 नंबर, दोनों को हम लोग मैग्नीट्यूड कर दिए। मास जैसे 2 केजी हुआ, ये यूनिट, ये नंबर, ये यूनिट, ये मैग्नीट्यूड हुआ। मास नॉर्थ, अगर हम कहीं पे 2 केजी आम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, हम लोग सिर्फ बोलते हैं 2 केजी आम दे दो भाई, ये थोड़ी ना बोलते हैं 2 केजी आम नॉर्थ डायरेक्शन में दीजिए, 2 केजी आम साउथ डायरेक्शन में दीजिए। हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी को बताने के लिए ना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन नहीं बताओगे तो नहीं होगा, उसके साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन डिफाइन ओनली बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी को बताने के लिए ना तुमको सबसे पहले 2 मीटर पर सेकेंड लिखने के बाद तुमको बोलना ही पड़ेगा नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, समझे, तुमको बताना ही पड़ेगा। जैसे फोर्स में तुमको मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद तुमको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये बताना पड़ेगा ही। तो कुछ क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़ती बच्चे, कुछ को सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो स्केलर वेक्टर। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, कुछ क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे यहीं पर वेलोसिटी तुम जान लिए, एक्सेलरेशन जान लिए, फोर्स जान लिए, टॉर्क जान लिए, इसी तरह जानते रहोगे कौन वेक्टर कौन स्केलर। स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, अच्छा वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ सिर्फ 5 केजी एप्पल और कोई दूसरा जरूरत नहीं है डायरेक्शन का। अच्छा, अब हम लोग इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये थोड़ा सा चीज है, इसको हम लोग थोड़ा सा सही से समझेंगे। अच्छा देखो यहाँ मेरे बच्चे, ये पाथ 1 मान लेता हूं, ये पाथ 2, ये पाथ 3। अच्छा, ये पाथ 1 डिस्टेंस है, ये पाथ 3 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब देखो यहां से ए से बी जाने के लिए 3 रास्ता है। एक ये रास्ता, ए से के जाओ, के से एल जाओ, एल से तब बी जाओ, या एक ए से एम जाओ, एम से एन जाओ, एन से तब बी जाओ, और एक डायरेक्ट ए से बी। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट पाथ है, 1 या 2 या 3? आई थिंक तुम आंसर दोगे सर पाथ नंबर 3 सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे कम डिस्टेंस इसी पाथ में तय करना पड़ेगा, तो यही शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चे। अच्छा, और मैं एक एडिशनल बात कहना चाहता हूं, या तो शॉर्टेस्ट पाथ देखो या तो यूनिडायरेक्शनल पाथ देखो। यूनिडायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में किस पाथ का दूरी तय किया गया है, डिस्टेंस किसका तय किया गया है। देखो ए से बी जाने में कहीं तुम डायरेक्शन बदले हो, यहीं पे देखो ए से बी जाते हो पाथ 1 से, तो देखो सबसे पहले ए से के की तरफ जाते हो इस डायरेक्शन में, कुछ अलग डायरेक्शन है, ठीक है। फिर के से यल तुम किस डायरेक्शन में जाते हो, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर ईस्ट से बी जाने के लिए, फिर एल से बी जाने के लिए फिर तुम्हारा डायरेक्शन कुछ और हो जाता है। देखो तुमने यहां 3 बार डायरेक्शन चेंज किया, ठीक। यहां पे भी तुम यहां से एल, ए से एम एक डायरेक्शन इधर है, फिर यहां से यहां ईस्ट डायरेक्शन है,
फिर यहां से यहां फिर कुछ अलग डायरेक्शन है, तो यहां पर भी तुम 3 बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। पाथ 1 में भी 3 बार चेंज कर रहे हो, पाथ 2 में भी 3 बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, लेकिन पाथ ए से बी जाने के लिए पाथ 3 में देखो कोई डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, एक ही सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन, ओनली ईस्ट। तो इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिडायरेक्शनल डिस्टेंस कवर्ड प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये दोनों को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब मुझे आई होप यहां पे वही लिखा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल। अच्छा, इनिशियल और फाइनल क्या, जैसे यहां से तुम शुरू किए ए से बी जाना तो फाइनल, तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट अमूमन हम लोग इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कंक्लूड करता हूं मैं कि अच्छा एक बात बोल दूं, जो यूनिडायरेक्शनल में तय किया गया डिस्टेंस है ना, वो अपने आप सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। और एक एग्जांपल में दिखाऊंगा, देखो एग्जांपल नंबर 2 में लेते हैं। देखो बेटा, यहां से 5 मीटर क्या गया, ईस्ट गया ना, अच्छा फिर 6 मीटर नॉर्थ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 6 मीटर 11 मीटर डिस्टेंस हो गया। यहीं पे मेरे बच्चे अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो सबसे पहले तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पॉइंट ए इनिशियल हुआ, पॉइंट ए फाइनल हुआ, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, देखो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो तो यूनिडायरेक्शनल है ना, एक डायरेक्शन में, यहां देखो 2 डायरेक्शन, एक ईस्ट में गया फिर नॉर्थ में गया, और यहां पे देखो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे जो डायरेक्शन हो लेकिन एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कोई डायरेक्शन होगा तो लेकिन सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है ना, ए से सी एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और एक बात यहां पे समझा दो कि ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस से छोटा मैं इस एग्जांपल में दिखा दूं, देखो इसका हाइपर पाइथागोरस ट्रिपल लगाओ, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का ओवर रूट कितना होता है, 5 5 25, 5 5 25 प्लस 6 6 36, अच्छा 25 प्लस 36 कितना होता है, 6 प्लस 5 11 61, 7 7 जा 59, 8 8 जा 40, तो 7 और 8 के बीच में 7.5 मान लेता हूं मैं रफली, तो 7.5 देखो 6 प्लस 5 प्लस 11 से कम है कि नहीं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को अमूमन हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं। तो अब मैं लिख दूं एस, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डी। और एक समझाता हूं, एक यहां लिख देता हूं इक्वल टू, या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि 0 से 2 मीटर, ये गाड़ी है, ये कार है, ये 2 मीटर पे ये कार आ जाता है, ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, एक डायरेक्शन में है ना, तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी यहां 2 मीटर हो गया, तो इसका मतलब जितना भी डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन सारा डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर दोनों बराबर हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। देखो यहां पे वही लिखा है, वी कैन नॉट एड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, वी कैन एड, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन को नहीं। मैग्नीट्यूड जैसे 5 मीटर प्लस 6 मीटर, क्या 6 मीटर ईस्ट प्लस नॉर्थ को जोड़ोगे कैसे, तो यहां नहीं जोड़ सकते हम लोग। तो टोटल डिस्टेंस हाँ जोड़ सकते हैं अलग तरीके से, इसका अलग वे आएगा वेक्टर एडिशन, वो 11th में पढ़ोगे तुम लोग। तो चलते हैं, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस।
तो मैं डिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैंने समझा दिया वहां पे, तुम लोग यहाँ खुद पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ ये VVI पॉइंट है, इसको जरूरी याद रखना है तुम लोग को। इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये VVI पॉइंट है, इसको अब समझाऊंगा मैं यहाँ, और इसी से तुम डिस्टेंस समझ जाओगे। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि यहां से एक गाड़ी है, वो यहां से यहां तक 3 किलोमीटर तक आता है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, अब ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बताएं, 3 किलोमीटर माइनस जीरो, तो 3 किलोमीटर पॉजिटिव हो गया ना। इस डायरेक्शन एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इधर पॉजिटिव मान लेता हूं, इधर जो गाड़ी जाएगा पॉजिटिव होगा, और इधर माइनस एक्स एक्सिस है नंबर बच्चे, तो इधर अगर गाड़ी मूव करेगा तो नेगेटिव होगा इधर। तो देखो यहां से यहां तक आया, तो केस नंबर वन से ये प्रूफ हो गया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं मेरे बच्चे, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, इरेज हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से गाड़ी आता है 3 किलोमीटर, और ये रिटर्न टू -1 में आता है, तो फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ, तो इनिशियल से फाइनल को सब्ट्रैक्ट, फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अब देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव को आप समझा रहे हैं, केस नंबर 1, केस 2, देखो फाइनल कितना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, ये इनिशियल है, -1, और इनिशियल कितना है 0, तो कितना हो गया -1 किलोमीटर। देखो अब -1 किलोमीटर ये चला, क्यों 0 से -1 गया, डायरेक्ट -1 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। अच्छा, अब केस नंबर 3 हम लोग चलते हैं, इसमें क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, तो हम लोग फिर एक बार इरेज करके फिर इसको समझने का ट्राई करते हैं कि जीरो कैसे हो सकता है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहां से आता है, यहां से आने के बाद फिर रिटर्न टू जीरो आ जाता है, तो इनिशियल यही, फाइनल यही, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू डिस्टेंस। फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 0, तो 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी दूरी, कितना भी डिस्प्लेसमेंट तय कर ले, फिर रिटर्न टू अगर इसके पोजीशन में आ गया तो वो हो जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ये इनिशियल शुरू हुआ, यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर रिटर्न टू आई आ गया, तो इसका मतलब कि इनिशियल यही, फाइनल यही, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये तय किया 0, लेकिन यहीं पे डिस्टेंस कितना तय किया मेरे बच्चे, ये बताओ। सपोज ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो देखो 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर 6 प्लस 8 10 मीटर प्लस 2 मीटर, टोटल 12 मीटर डिस्टेंस तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां 0 तय किया। ऐसे ही डिस्टेंस यहां से यहां आया तो कितना तय किया, तो देखो अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो रहा, यहां से केस यहां से यहां गया, डिस्टेंस भी उतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट में फिर आता है गाड़ी, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर आने का, टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहां हम लोग देखते हैं इन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया गया है।
कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अब ये तुम लोगों को समझा है, 1 यहां लिख देता हूं, यहाँ 2 लिख देता हूं, डेट्स इट। देखो एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, यहां से यहां आया, ठीक है, यहां से रिटर्न आ गया यहाँ पे, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? 0। क्यों? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0। ये हम लोग जानते हैं, इनिशियल भी वहीं पे, फाइनल भी वहीं पे, तो 0 हो गया। क्या तो ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? ऑफ कोर्स 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का, टोटल 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्या तो वो बोल रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तो क्या उस समय जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस हो सकता है भाई। यहाँ पे हो गया, डिस्टेंस 4 किलोमीटर तय किया, लेकिन गाड़ी यहां से यहां गया, फिर 2 से रिटर्न टू, फिर 0 पे आ गया, तो 0 हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, बाउंड्री वाला। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक फार्मर है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ये फार्मर, एक फार्मर है जो इस स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर लगाता है। मतलब 40 सेकंड में यहां से ए आता है, ए से शुरू करता है मेरे बच्चे, इस पॉइंट से शुरू करता है और एक चक्कर यहां से मूव करते यहां तक आ गया, तो एक चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। और साइड कितना है स्क्वायर का फार्मर वाला? 10 मीटर एक साइड है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड में फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, यही पूछना है। तो इसका मतलब जैसे कि यहां से एक चक्कर लगाएगा, फिर चक्कर लगाएगा 40 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा और फिर ये और चक्कर लगाएगा, तो इनिशियल पोजीशन से जहां जाएगा तो वहां तक का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देखो अब जैसे हम लोग पहले, सबसे पहले इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 2 मिनट का हो जाता है 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड है ना, तो 140 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में एक राउंड मारा ना, 40 सेकंड में एक राउंड, यहां से शुरू किया, यहां से यहां तक 40, ठीक। फिर और अगले 40, तो टोटल हो गया 80 सेकंड, 2 राउंड मार दिया, यहां तक आया था, फिर से शुरू किया, फिर यहां तक आया, 2 राउंड हो गया। फिर 120 सेकंड, अगले 40 सेकंड में एक राउंड और मारता है, तो तीसरा राउंड होने जा रहा है ये, तीसरा राउंड 120 सेकंड हो गया। तो 2 राउंड मार चुका था, 2 राउंड मार के यहां आ गया था ए पे, फिर ए से शुरू किया और ये फिर ए पे आ गया, तो हो गया 3 राउंड। अच्छा, तो फिर अच्छा, अब कितना टोटल सेकंड है? 140। अब बच रहा 20 सेकंड, तो अब 20 सेकंड में कितना राउंड मारेगा? तो देखता हूं 20 सेकंड में कितना, 3 राउंड हो चुका है, तो 3 राउंड यहां तक आ गया, तो 40 सेकंड में पूरा राउंड मारता है यहां से लेके यहां तक, तो इसका मतलब 20 सेकंड हाफ राउंड मारेगा। हाफ राउंड कहां तक होगा? यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक हाफ राउंड मारेगा। तो ठीक है, तो 3 प्लस हाफ राउंड टोटल ये मारता है। तो देखो, अच्छा, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ प्लस यूनिडायरेक्शनल। अब देखो, इससे शॉर्टेस्ट तुम बना सकते हो, कोई बात क्या, ये दे देता हूं नाम ए से बी, ये ए से सी और ये बी देता हूं। ए से सी से कोई पार्ट शॉर्ट हो सकता है? ये 10 मीटर नहीं हो सकता है। तो अब इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट से सोल्व कर लो, इस ए से सी का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ए से सी का हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से लगा के देख लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 10, ये 10। इसको सी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए सी बराबर क्या करते हैं? ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर टोटल ओवर दे दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ए बी कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 10 का स्क्वायर। अच्छा, और टोटल कितना होता है? 100 प्लस 100 कितना होगा? 200 पर रूट। तो 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। अच्छा, यहीं पे हम लोग क्या कर दें कि 2 इंटू 10 पे पावर स्क्वायर कर दें। अच्छा, रूट स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 10 और √2 आ जाएगा, 10√2। अच्छा, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब साइड सेम रहे, दोनों साइड सेम रहे पाइथागोरस ट्रिपलेट में,
तो उस साइड का हाइपोटेनस अगर निकालना हो तो सीधा a√2 कर दो। कितना? a√2। ए कौन चीज हो जाएगा? ए साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ साइड कितना है? 10 मीटर, a√2 हो गया आंसर। दैट्स इट। सुनिए यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। करा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही होगा? इट कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा? नहीं भाई, हम लोग देखे जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट। विच मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग छोटा एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को डी से। तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या बड़ा होगा डिस्टेंस से? ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है भाई, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। तो चलो आगे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक बॉल है या एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है एच हाइट तक फेंका जा रहा है, और वो फिर बॉल रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन में आ जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये बॉल ऊपर फेंका, फिर ऊपर से नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? एच जाने का और एच आने का, तो 2h हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। इनिशियल और फाइनल सेम, जमीन से फेंका गया था फिर रिटर्न टू जमीन आ गया, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, और इनिशियल फाइनल जमीन पे जब सेम हो गया तो जीरो हो गया। सपोज जमीन से फेंका तो इनिशियल फाइनल सेम हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रवि का एक दोस्त रवि का घर आ रहा है, ठीक है। तो रवि से पूछ रहा है जो तुम्हारा घर किधर है भाई? तो रवि बोल रहा है कि तुमको 1 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन से जाना पोस्ट ऑफिस। वो रवि का दोस्त रवि को कॉल लगा, हाँ भाई मैं पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच गया हूं, ठीक है, अब बता किधर तेरा घर है? तो बोल रहा है कि भाई 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ आना, साउथ की तरफ आना मेरे भाई, 1 किलोमीटर मेन पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। एक्सप्रेस द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इस डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए और रेफरेंस पॉइंट किसको चूज किए वो बताइए। गजब का क्वेश्चन, 3 चीज सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखता हूं। तो देखो रवि का घर ये है और मेन पोस्ट ऑफिस ये है। 1 किलोमीटर साउथ, तो 1 किलोमीटर साउथ चलेंगे रवि का घर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है मेन पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर साउथ यहां लगा दिए, बस मतलब डिस्टेंस में जोड़ दिए डायरेक्शन, आ गया रवि का घर साउथ। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डायरेक्शन भी जोड़ दिए और मैग्नीट्यूड भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? पोस्ट ऑफिस से। रवि बोल रहा है पोस्ट ऑफिस से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ ओरिजिन क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस। यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस। आई थिंक समझ में आया। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखता हूं। एक्चुअली ये लीनियर मोशन, लाइन वाला मोशन का ग्राफ है। टाइम लग रहा है तो इसलिए लग रहा है कि ये लाइन वाला एक लाइन का मोशन नहीं है। अभी दिखा रहे हैं तुमको। जैसे मैं ए को एक्सप्लेन करूंगा, तुम बी को खुद से समझना, बी को ट्राई करना। देखो 0 से शुरू होता है, ठीक है। 0 से शुरू होके आता है कितना? मान लो कि 15 में आ जाता ना, 15 या आप लो 14.5 में, ठीक है। तो 0 से शुरू हुआ, ये लो भाई 0 से शुरू हुआ, कितना सेकंड में आता भाई? ये लो 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट में ये चल जाता है 15 मीटर में। 0 से 15 मीटर, ये मीटर में मान लो, ये 15 मीटर में 0 से 5। फिर देखो ये क्या हो रहा है कि अगले 2 सेकंड में ये आ जाता है कहां? 10 मीटर में। तो अगले 2 सेकंड में फिर ये 10 मीटर में आ जाता है। फिर अगले 3 सेकंड में ये फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है 5 मीटर में। फिर ये रिटर्न आ रहा है 15 मीटर से, रिटर्न आ रहा है 5 मीटर में आ जाता है 3 सेकंड। देखो फिर देखो 4.5 सेकंड मान लेते हैं। 4.5 सेकंड में ऑब्जेक्ट रिटर्न टू 0 आ गया, ठीक है, रिटर्न टू 0। और ऊपर हम लोग पॉजिटिव माने हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे हम लोग माने हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 5 सेकंड में देखो -2 में आ जाता है। तो देखिए लीनियर मोशन हुआ। एक ऑब्जेक्ट जो
1.5 मिनट में 15 मीटर जाता है, फिर रिटर्न टू 4.5 मिनट में 0 आ जाता है, फिर 5वां मिनट में -2 में आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट तय कितना किया? तो डिस्प्लेसमेंट -2 तय किया, -2। इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल -2 है, इनिशियल 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल -2 डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसका, तो बताओ बी का डिस्प्लेसमेंट, टेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बी ग्राफ नंबर बी का डिस्प्लेसमेंट तुम लोगों को बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखता हूं। ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना बता दिया हूं कि डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। इन केस ऑफ मूविंग बॉडी क्या होगा? अच्छा, अब डिस्टेंस इंटू डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस को देख लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा टोटल लेंथ होता है और डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये जान लिए हम लोग। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। ये एक्सप्लेन कर दिया हूं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा या बराबर होगा, ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। आई होप अगर यहां तक तुमको समझ में नहीं आता है तो मैं एक क्लास फेसबुक में लाइव या इंस्टाग्राम में लाइव आऊंगा और वहां इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू। आप, मेरा पहला क्लास था, कुछ गलती हुआ तो माफ करें और हम लोग आज से शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।